हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय संबंधित किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपकी रहने वाली है। ध्यान से सुनते रहना। पहली बात ये है सर आप लोग की कि यहाँ पे आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय संबंधित किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो तो आप लोग को पता है सर कि आप लोग के क्या होने वाले हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं। कब होंगे सर? मैंने आपको एकेडमिक कैलेंडर थ्रू पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। जो बच्चे पुराने होंगे वो जानते होंगे सर, ठीक है, कि आपके जो एग्जाम है सर वो नवंबर में यानी 10 नवंबर के बाद क्या होंगे, आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मिड नवंबर तक किसी भी कीमत पे विश्वविद्यालय अपना सेमेस्टर एग्जाम शुरू कर देगा। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, थर्ड सेमेस्टर में होंगे या फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे या सेवन सेमेस्टर में होंगे, इनका एग्जाम नवंबर मिड में स्टार्ट होना ही होना है। जो बच्चों का नया एडमिशन है, फर्स्ट सेमेस्टर है, हो सकता है आपको नवंबर लास्ट तक ले जाकर आपका एग्जाम शुरू किया जाए, लेकिन हाँ, नवंबर में आपका एग्जाम शुरू हो जाएंगे। एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था सर कि आप लोगों को क्या आते हैं, आपके फॉर्म आते हैं। फॉर्म कब आ जाएंगे? 10 अक्टूबर के आसपास। 10 अक्टूबर के आसपास आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म आ रहा है। फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है, किसको किसको भरना है, सब जानकारी आपको मैं दूंगा। ठीक, ये फॉर्म लगभग आप मान लो कि 20 से 25 दिन जो आपका मौका मिलता है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया। पैटर्न भी मैंने आपको क्लियर बता दिया सर कि जो आप लोग का बीए बीकॉम बीएससी है, इन तीन कोर्सेज के लिए पैटर्न जो होगा ये आपका थ्योरी होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम जो होगा, ठीक है, सेवन सेमेस्टर एग्जाम होगा, ये जो आपका होगा ये आपका थ्योरी होगा। एमसीक्यू किसके लिए होता है? एमसीक्यू आपका होगा यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के लिए। किसके लिए? बीए बीकॉम बीएससी के लिए। बाकी सभी कोर्स के लिए थ्योरी एग्जाम होता है, इवन और ओड दोनों में। ये पैटर्न हो गया। इस बार पैटर्न क्या होने वाला है, आपका थ्योरी होने वाला है, तो आपको राइटिंग पे अच्छा वर्क करना है। जितने चीजें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लोगे उसी अकॉर्डिंग अपने अधिक से अधिक मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम वर्ड में आप चीजों को यहाँ पे लिख सकते हो। जितने अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, टॉपिक को जितने बारीकी से समझ लोगे, उतने अच्छे से चीजों को आप वहां पे क्या कर पाओगे, लिख पाओगे कॉपी पे। राइटिंग भी मैटर करेगी, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यहाँ पे अगर ऑनलाइन में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो बस वीडियो क्लास देखो मत यार, उसको प्रैक्टिस भी करो, साथ में उसको नोट भी करो। जो टीचर बोल रहा है उसके हिसाब से लिखना भी शुरू करो, तब प्रैक्टिस आपके बन पाएगी और जब बार लिख दोगे वो हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। चलो, इसके बाद सर आपके सब्जेक्ट होते हैं कुछ। आप लोगों को क्या है, आपका यहाँ पे नियम होता है। देखो आपको दिखा दूं मैं आपको कि को करिकुलर में आपको नियम होते हैं। देखो ये आपके क्या है, ये आपके को करिकुलर सब्जेक्ट्स है। ठीक, ये आपके ये आपका जो को करिकुलर है ये आपके है सर, ये आप देखो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर है। आप बीए बीकॉम बीएससी या फिर जो भी कोर्स कर रहे होगे, आपको को करिकुलर में एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो ये फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट है। इसी प्रकार ये आपके थर्ड सेमेस्टर में जो को करिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ोगे आप, वो सारे आपको यहाँ पे है। ठीक, ये आपको पढ़ने हैं। आपको मान लो मैं एग्जांपल दे दूं कि आप लोग करना क्या है। देखो आप लोग मान लो कि बीए कर रहे हो, ठीक है, बीए में 3 सब्जेक्ट लिए होगे, मान लो हिस्ट्री ले लिया, जियोग्राफी ले लिया, आप मान लो साइकोलॉजी आपने ले लिया, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं को करिकुलर। ठीक, को करिकुलम सब्जेक्ट मतलब कि जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट में होंगे, फिफ्थ में होंगे, वो क्या देंगे, वो को करिकुलर देंगे। अब जब जैसे ही आपको जाओगे सेकेंड सेमेस्टर में, यानी सेकेंड में जाओगे, 4 में जाओगे, 6 में जाओगे, 8 में जाओगे, तो आपका यही सब्जेक्ट रहेगा वोकेशनल। ठीक है, इसको को करिकुलर बोलेंगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। और जब आप इवेंट में जाओगे तो उसी को वोकेशनल सब्जेक्ट बोलेंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट अलग होते हैं, उसको अलग हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, तो आप लोगों को देना पड़ेगा को करिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, को करिकुलर में क्या होगा सर, आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर बच्चों के लिए ये आपके सब्जेक्ट है। थर्ड में ये पढ़ना है आपको, वुमेन फ्रीडम फाइटर, रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पे द पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट, ये अलग अलग क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिए गए। वो आपके डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा, आपके सिलेबस में आपको मेंशन होगा कि कौन सा को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक, अब मान लो सब्जेक्ट यहाँ देख लिए, इसके अंदर क्या पढ़ना है, सिलेबस अगर जानना होगा तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे अपलोड कर दिया है। कैसे देखोगे, देखो आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड किए होगे तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन होगा, सिलेबस, या सिलेबस है ना, इस सिलेबस में क्लिक कर देना। आपका जो पूरा सिलेबस होगा सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। ठीक, किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना है, कोई भी चार्ज नहीं देना। ये जो आपकी यहाँ पे फीस है इसकी 0 रुपए है, यानी फ्री में आप सिलेबस पे क्लिक करो और पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी को करिकुलर सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों का अलग अलग मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक, चलो इसके बाद आप चाहते हो तैयारी करने के लिए तो आपको पूरा पेड कोर्स मिल जाएगा, यहीं पे पूरी चीजें पढ़ भी सकते हो। बता दें आप लोगों को जो आपको को करिकुलर सब्जेक्ट होगा ये आपका एमसीक्यू होने वाला है। ठीक,
जो आप को करिकुलर दोगे, जो को करिकुलर आप दोगे, ठीक है, जो को करिकुलर सब्जेक्ट आपका होगा ये टोटल एमसीक्यू होगा, जिसमें कि आपको 100 एमसीक्यू होंगे, 75 एमसीक्यू करने होंगे, 75 नंबर का पेपर आपका ये होता है और इससे पास होना आपके लिए कंपलसरी होता है। ठीक, 75 नंबर आप ला दोगे। बहुत ऐसा टेक्निकल चीजें नहीं होती हैं, जो नॉर्मल लाइफ में आप पढ़ते हो, थोड़ी जनरल नॉलेज आपके पास होगी तो आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हो को करिकुलर में। बाकी को करिकुलर का पूरी फ्री क्लासेस, पूरे आपके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब कुछ आपको टारगेट मोबाइल ऐप और टारगेट सेमेस्टर यानी इसी यूट्यूब चैनल पे कराए जाएंगे। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, कहीं से किसी चीज के लिए टेंशन नहीं लेनी है, बस सीधा से पढ़ते रहो। जो मेन आपका 3 सब्जेक्ट है मेजर माइनर, इसको अच्छे से भाई कवर कर लेना। फिर आपका टाइम मिलेगा लास्ट में एग्जाम के, हम 1 वीक पहले को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं आपके यूट्यूब पे, ये भी फ्री क्लास आपको चलेगी, आपके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको आराम से साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और अच्छा स्कोर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गेन करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लेना भाई, जो आपका को करिकुलर होगा ये टोटल एमसीक्यू होगा, इसमें थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी जो 3 सब्जेक्ट आपका होगा इसमें थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू नहीं आएगा। तो ये डिफरेंट होगा सर। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, तो आपका एमसीक्यू होगा को करिकुलर, केवल एक सब्जेक्ट आपका एमसीक्यू होगा, बाकी जो मेन सब्जेक्ट आपके होंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका थ्योरी ही होने वाला है, उसमें कोई पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है। ठीक, और हर बार ऐसा होता है कि को करिकुलर सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट ये एमसीक्यू होते हैं, और जो आपका पेपर आपका होगा मेन सब्जेक्ट ये आपका थ्योरी होगा। फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों वाले बच्चों समझ लेना पहले इस बात को। ठीक, बाकी आपको पता भाई कि नवंबर में आपका एग्जाम होने वाले हैं, तो चीजों को एकदम बारीकी से पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही आपका अक्टूबर मिड में आपका क्या होगा, फॉर्म आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिर मैं क्लियर कर दूं, जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होगा उसका पैटर्न जो होगा वो एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो आपके बाकी सब्जेक्ट है वो आपके थ्योरेटिकल होंगे। ठीक, आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आप सब लोग को पता है भाई कि सेमेस्टर में अगर अच्छा स्कोर करना है, आपकी टॉप फैकल्टी, जो आपकी बेस्ट फैकल्टी है, जिससे आप लोग काफी बेइंतहा आप लोग भरोसा करते हो, उस टीचर के साथ अपने सेमेस्टर की तैयारी करिए और भरोसा रखिए, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के, एक एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा के, आपके सारे टॉपिक को कवर करवा के, पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको देके आपको पूरा तैयार कर दिया जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम बस जाके आपको लिखना होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना चाहिए, आपका बीए हो, बीएससी हो, एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, बीकॉम हो या फिर बीबीए हो, आप सभी कोर्स के लिए बैच आपका यहाँ पे लाइव हो चुका है, जिसमें कंप्लीट आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेंटरशिप वो सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी। कहीं से किसी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा आपको। बस एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक, कोई जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको गाइड करता रहूंगा हमेशा की तरह, उसको लेकर निश्चिंत रहना। अभी मेन फोकस आपका पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि सर आपके आने वाले इतने त्योहार है, पूरा मंथ जो आपका है काफी बिजी शेड्यूल, आप देख सकते हो सर, छठ पूजा इसी में है, इसी में दिवाली है, इसी में आपको दशहरा भी है, मेला भी देखना है आप लोगों को और दिखाना भी है, तो उस चीज को ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई कहीं से डिस्टर्ब ना हो जाए। कॉलेज काफी समय बंद रहेंगे, क्योंकि आपके काफी ये क्या मिलने वाले हैं सर, यहाँ पे छुट्टियां होने वाली हैं, लेकिन छुट्टियों में हमारी क्लासेस नहीं रुकने वाली हैं। आराम से पढ़ाई करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, छुट्टियां आपके लिए होंगी, आपके एग्जाम के लिए छुट्टियां नहीं है, एग्जाम आपका उसी टाइम होगा, चाहे पूरे महीने छुट्टी हो या फिर आपका 1 दिन 2 दिन छुट्टी हो। ठीक है, उसको ध्यान रखना, पढ़ाई करो। कोई भी अगर यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।